सर क्या अप्रैल 2025 से डायरेक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल होगा? शायद नहीं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने तो बहुत सारे न्यूज़ सुने हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं हमने यूट्यूब पे, जहाँ पे बोला गया कि सर कंफर्म अप्रैल 2025 से हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो रिप्लेस हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स कोड से। मैं बोल रहा हूँ नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसके ऊपर थोड़ी देर में आता हूँ। बट सबसे मुद्दे की बात है कि सर अगर डायरेक्ट टैक्स कोड आ भी रहा है तो मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं क्लासरूम में, ऑनलाइन सेशन में, कि सर क्यों ना हम डायरेक्ट टैक्स कोड ही पढ़ना चालू कर दें? हम इनकम टैक्स क्यों पढ़ते हैं? हम इनकम टैक्स पढ़ने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? अब डायरेक्ट टैक्स कोड ही क्यों नहीं पढ़ते? ये बहुत से लोग मुझे क्वेरी एंड क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले मैं इस चीज़ का आंसर कर लेता हूँ आज के सेशन में पहले, कि आपको इनकम टैक्स पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और डायरेक्ट टैक्स कोड क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा अप्रैल 2025 से, वो भी मैं बेसिकली आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है। एज अ प्रोफेशनल अगर आप इनकम टैक्स प्रोफाइल हैंडल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना छोड़ना नहीं है, आपको ये कंटिन्यू रखना है। सर ऐसा क्यों? इसके 2-3 रीजन है। रीजन नंबर 1, अगर मान के चले अप्रैल 2025 से डायरेक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल हो भी जाता है, तो शायद ना हो, इसका रीजन हम आगे डिस्कस करने वाले पेंडिंग है। अगर ये एप्लीकेबल हो भी जाता है अप्रैल 2025 से डायरेक्ट टैक्स कोड, तो सर मार्च 2025 तक के जो इनकम अर्न किए गए हैं उस पे जो टैक्स का कंप्यूटेशन होगा, उसका जो आईटीआर फाइलिंग होगा, वो तो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होगा, वो तो डायरेक्ट टैक्स कोड के हिसाब से होगा नहीं। तो सर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे अगर आपको इनकम टैक्स की बहुत अच्छी से नॉलेज नहीं है तो? दूसरा, कि अगर अप्रैल 2025 से डायरेक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल हो भी जाता है तो सर मार्च 2025 तक के जो लिटिगेशंस होंगे वो तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से ही सॉल्व होंगे। अगर आप किसी इंटरव्यू में गए और वहाँ पे आपको लिटिगेशंस वगैरह की भी चीजें हैंडल करने के लिए बोली गई, तो पास्ट के लिटिगेशंस तो आप एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके रिलेटेड हमने एक वीडियो भी यूट्यूब पे पोस्ट किया है, जहाँ पे हमने एआई के हेल्प से इनकम टैक्स एक्ट और डायरेक्ट टैक्स कोड को हमने कंपेयर किया है, जहाँ पे हमने उसमें कितनी सिमिलरिटीज होंगी या कितने डिफरेंसेस होंगे उसको एआई के हेल्प के थ्रू हमने इवेलुएट करने की कोशिश करी है, जो हमने डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 का रेफरेंस लिया है। तो उसमें हमने एक चीज देखा कि जो इनकम टैक्स की 50-60% चीजें होंगी वो आपको शायद वहां पे सेम मिले, 30-40% चीजें जो है वो आपको अलग मिले। तो अगर आप इनकम टैक्स एक्ट आपको पता है तो डायरेक्ट टैक्स कोड पढ़ने में या उसको अडॉप्ट करने में ज्यादा आपको चैलेंजेस फेस नहीं करना होगा। अब सर यहाँ पे मुद्दे की बात है कि आपने स्टार्ट ऑफ द सेशन में ऐसे क्यों बोला कि अप्रैल 2025 से डायरेक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखे जहाँ पे कंफर्म बोला गया 100% अप्रैल 2025 से डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है। अब इसे कैसे बोल रहे हो? इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला एक हिस्ट्री और दूसरा लेटेस्ट न्यूज़। पहले हिस्ट्री की बात करें। अगर आपने जीएसटी प्रॉपर फॉलो किया हो, जब ये जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा था जुलाई 2017 में, तो इसका जो ड्राफ्ट है, जो मॉडल है, वो हमें 2016 में ही अवेलेबल हो चुका, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल बहुत से लोगों ने उस टाइम से प्रिपरेशन चालू कर दिया। तो सर जो चीज़ अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने वाली है उससे रिलेटेड कोई ड्राफ्ट अभी तक अवेलेबल हुआ है पब्लिक डोमेन में? लेटेस्ट जो हमारे पास ड्राफ्ट है वो 2010 का है डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसको हमने कंपेयर भी किया था हमारे एक सेशन में। तो सर क्या 2010 का ड्राफ्ट एज इट इज वो लोग 2025 में अप्लाई करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम की इकोनॉमी आज की इकोनॉमी में, उस टाइम की गवर्नमेंट आज की गवर्नमेंट, उस टाइम जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी और आज की फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत फर्क है। तो सर कोई भी चीज़ अगर एप्लीकेबल होनी है तो सर उसको पब्लिक डोमेन में पहले अवेलेबल किया जाएगा, उससे पब्लिक सजेशंस लिया जाएगा, उसके ड्राफ्ट एंड मॉडल अवेलेबल। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज का सेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लेटेस्ट न्यूज। उन्होंने एक वेब लिंक शेयर की जहाँ पे उन्होंने पब्लिक से एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट, डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं बोल रहा हूँ, एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट को और सिंप्लीफाई करने के लिए, उसके कंप्लायंस लिटिगेशन को कम करने के लिए पब्लिक से इनपुट्स एंड सजेशंस मांगे, डायरेक्ट टैक्स कोड रिलेटेड नहीं। तो इसका मतलब ये निकल के आता है सर कि अगर डायरेक्ट टैक्स कोड हमें अप्लाई करना है जस्ट 6 महीने में, तो हमें उससे रिलेटेड सजेशंस एंड इनपुट्स मांगना है, ना कि एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट में। तो सर मेरा एक्सपीरियंस और मेरा नॉलेज ये बोलता है कि डायरेक्ट टैक्स कोड तो एप्लीकेबल होगा, बट शायद अप्रैल 2025 में ना हो, अप्रैल 2026 हो, 27 हो, जब भी हो। तो हमें करंटली जो इनकम टैक्स एक्ट है उस पर फोकस करना है, उसको जरूर पढ़ना है। और इस न्यूज़ रिलेटेड अगर आपकी कुछ व्यू एंड मत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।